हेलो फ्रेंड्स, आई होप आज भी आपने 400 पॉइंट्स 400 500 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में कैप्चर करे होंगे बिकॉज कल ही मैंने डाल दिया था वीडियो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है बैंक निफ्टी का, विच आई हैव टोल्ड 49,350 टू 49,450। आज का हाई देख लेना आप, अप्रॉक्सीमेटली वही है। तो बहुत ब्यूटीफुली लेवल्स को प्ले कर रहा है बैंक निफ्टी। आज का वीडियो भी छोटा सा ही बनेगा क्योंकि लेवल्स वही हैं, लेवल्स तो चेंज होंगे नहीं, स्ट्रैटेजी भी वही है। मैंने पहले ही बोल दिया था मैं बेरिश हूँ बैंक निफ्टी में। चाहे गैप अप हुआ वो यूएस की वजह से हुआ। यूएस में क्या हो रहा है, स्टैगफ्लेशन आ रहा है, इन्फ्लेशन हाई है, बाकी इकोनॉमी डूब रही है, फिर भी मार्केट चल रही है। तो इट इज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो क्या रहा है वहाँ पे। ठीक है, मैं अभी आपको चार्ट्स पे भी दिखा दूंगा। डाउ जोन्स के जो लेवल्स दिए थे, जो रेंज दी थी, उसी रेंज में वो घूम रहा है। तो जैसा हम बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा कर रही है मार्केट। इससे बढ़िया क्या है, जब तक कर रही है तब तक पैसा कमाते हैं। जब स्टॉप लॉस हिट होगी देन विल मूव टू अनदर स्ट्रेटजी, जिसके बेसिस पे सारे लेवल्स और स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। तो लेवल्स वही है, स्ट्रेटजी वही है, सॉरी यार, स्ट्रेटजी वही है। मैं आपको रिविजिट करा दूंगा लेवल्स दोबारा। और मार्केट में मूड बेरिश है मेरा, तो मैंने बोल रखा है 2-3 दिन से ही। तब से ही मार्केट में जब मैंने आपको बताया था रेड शूटिंग स्टार बना है, फिर एंगल्फिंग टॉप बना है, तो तब से डोजी बनी है, तब से वो टॉप पे ये चीज़ें बन रही थी अपर चैनल में। तो बेरिश तभी हो गए थे हम। तो तब से ही 49,700 से और 49,000 तक। वैसे तो 700 पॉइंट है, लेकिन हमने 2 बार इसको ऊपर नीचे करके बाय सेल करा। तो उसी में हमारे 1,000 1,500 पॉइंट बन गए पिछले 3 दिन में, विदाउट एनी ट्रेंडिंग मूव इन ऑप्शन बाइंग। ये आप ध्यान में रखिए ट्रेड कैसे करना है। तो लेवल्स में आपको स्ट्रेटेजी जल्दी से बता दूंगा, उससे पहले मैं एक बार आपको डाउ जोन्स का चार्ट दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये डाउ जोन्स का चार्ट है 10, 50 और 20 EMA के बीच और 100 EMA के बीच में प्राइस फंसा हुआ है। मैंने रेंज जो दी थी 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, 7 दिन पहले, वही रेंज है। ऊपर की तरफ 38,600, नीचे की तरफ 37,700, दोनों तरफ या तो 800 700 ही आप पकड़ लो। ये 900 1000 पॉइंट की रेंज है, जिस तरफ निकलेगा 1000 पॉइंट भागेगा। और डाउ फ्यूचर्स के चार्ट में और कोई रॉकेट साइंस नहीं, ना दिमाग लगाने की जरूरत है, टोटल वेस्टेज है। ठीक है, अब ग्लोबल में क्या हो रहा है दोस्तों, इतनी चीज़ें हो रही है, लेकिन हम दिमाग उसी पे लगाएंगे जो हमारे काम की चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन पे जा रही है, सब इसकी डिस्कशन कर रहे हैं। बस उनको एक ही चीज़ लगी हुई है कि रेट कट कब होंगे, रेट कब हो रही। इकोनॉमी जब घुस जाएगी पूरी की पूरी, वो स्टॉक मार्केट आपको क्या लगता था ऊपर रहेगी रेट कट पे भी? बिल्कुल नहीं रहेगी, और बुरी तरह गिरेगी। चलिए देखते हैं कैसा होता है, ये तो हम डिस्कस ही कर सकते हैं। विक्स देखिए दोस्तों, 13% बढ़ा है, 16.60 पे आ गया है। बिल्कुल सेलर्स भी एक्टिव होंगे इस मार्केट में, क्योंकि अब उनको प्रीमियम खाने को मिलेगा। डाउ जोन्स में आपको दिखाई चुका हूँ, बाकी सब चीज़ें परफेक्टली बहुत बढ़िया है। ये यूरोप है। फिट्सी आज बंद क्यों है? आई डोंट नो, फिट्सी को छोड़ दो। ये फ्रांस और जर्मनी तो खुला है, दोनों 1% के आसपास पॉजिटिव हैं। डॉलर इंडेक्स 105 के नीचे है, परफेक्ट है हमारे लिए। यूएसडी INR 83.5 वेरी गुड, ब्रेंट 83.6 वेरी गुड, लाइव है ये सब। 4.5 से नीचे है, वेरी गुड बॉन्ड यील्ड। तो ग्लोबल सेटअप बहुत अच्छा है। कल भी अच्छा था, परसों भी अच्छा था, लेकिन कुछ होता नहीं। हमारी मार्केट खुलती है, सेटअप बढ़िया है, मार्केट खुल रही है, अपनी रेंज में आ जाती है। अगर सेटअप बढ़िया, सब चीज़ बढ़िया, तो आप एक चीज़ समझिए, और हमारी मार्केट में दम है, तो आज चलनी चाहिए थी ना सर ऊपर। आज गैप अप के बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गई। ऐसे ही पीछे भी हुआ था, और उसका एक रीज़न मैंने जो आपको बताया था, हमारे इंटरनल फैक्टर है। और इंटरनल फैक्टर हमारा एक ही है, डेट इज़ इलेक्शन। आप उस पर नज़र रखिए और पोजीशन ध्यान से बनाइए, क्योंकि ग्लोबल के हिसाब से चल रहे होते तो हम ऑल टाइम हाई पे बैठे होते। चलिए, इसके बाद मैं आपको चार्ट्स दिखा देता हूँ। ये तो डाउ जोन्स का है। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी का दिखा देता हूँ। वी विल डिस्कस निफ्टी। निफ्टी के बाद हम बैंक निफ्टी करेंगे, फिर स्ट्रेटेजी सेटअप, डेट्स इट, और कुछ नहीं करना। वही स्ट्रेटेजी सेटअप है, सब कुछ है। मूड बेरिश है, आपको मैं बता चुका हूँ। ये देखिए आप, कल का भी वो लो ही, आज का भी लो वही। 20 MA नीचे मैंने इसके एक रेंज दी थी, 22,350 टू 22,300 टू 22,350। उस रेंज का ध्यान रखिए। और ये EMA आपकी 22,500 पे आ रही थी। तो अगर आप ब्रॉड रेंज पकड़ेंगे तो 22,300 से 22,500 ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है निफ्टी का। ये गया तो धड़ाम से जाएगी, इसका आप ध्यान रखना। 2 दिन का लो भी है, तो प्रीवियस डे लो आप पकड़ लो। प्रीवियस डे लो, उसके नीचे जाएगी तो 22,300 टू 22,350। ठीक है, ये इमीडिएट बड़ा सपोर्ट है। इसके नीचे जाएगी तो फिर सीधा 22,000 के आसपास के टारगेट निकलते हैं। यही मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स।
लॉन्ग हम इसको निफ्टी को करेंगे जब ये 22,600 के ऊपर जाएगी, तभी लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, टिकेगी वहाँ जाके। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। एक बार निफ्टी का मैं रिपीट कर दूँ आपको। निफ्टी का देखिए, इमीडिएट सपोर्ट इज 22,500 विच इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके नीचे जो बड़ा सपोर्ट आ रहा है डेट इज 22,300 टू 22,350। उसका आप ध्यान रखिएगा। अगर वो निकला तो बीच का लेवल मैं आपको दे देता हूँ, 22,200 टू 22,240, 22,100 एंड देन 22,000 टू 22,025। और द बिगेस्ट इज जब इसराइल और ईरान का जो वो वॉर का न्यूज़ आया था अर्ली मॉर्निंग कि ईरान इसराइल ने बॉम्ब मार दिया ईरान पे, वो बना था 21,800 टू 21,850। वो बिगेस्ट है। उसके नीचे अगर ट्रेडिंग करने लगेगी, जाने रहेगी, तो बियर मार्केट में चले जाएंगे हम। इन लेवल्स का ध्यान रखना जो आपको भी बताए हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे। वही मैंने आपको कहा था, देखो अपर चैनल है, ये पर्पल लाइंस, ये शूटिंग स्टार, डोजी, एंगल्फिंग टॉप, नीचे 10 EMA पे सपोर्ट। ठीक है, मार्केट बेरिश है, मेरा मूड बेरिश है। लॉन्ग मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में तभी बनाऊंगा जब पिछले 2 दिन का हाई, आप ये समझ लो 2 दिन का 49,350, 49,450 ये निकलेगा, तभी मैं हाई बनाऊंगा बैंक निफ्टी फ्यूचर में। राइट फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर में मूड बेरिश है, शॉर्ट्स बनाऊंगा, लेकिन अभी इमीडिएट सपोर्ट पिछले 2 दिन का लो निकल के आ रहा है, दैट इज 48,850। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 10 EM में 48,850 लेवल्स अभी आपको देता हूँ। मूड बेरिश है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हाई बनाने का, देखो वैसे तो आप इमीडिएटली जो बैंक निफ्टी का भी रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 49,350 टू 49,450, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था पिछले 2 दिन पहले ही। वो मार्केट 2 दिन वहीं से घूमा है, वहीं से हमने पुट्स ली थी। ठीक है, 49,350, 450 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर का लेवल आ रहा है 49,700, उसके ऊपर का लेवल आ रहा है 49,900। 49,350, 450 निकलेगा तो मैं मूड पॉजिटिव बनाना शुरू करूँगा। थोड़ा बहुत कुछ कॉल्स लेने की कोशिश करूँगा। प्राइस अगर ताकत दिखाएगा, सस्टेनेबिलिटी दिखाएगा, वो 49,700 निकलेगा तो मेरे एग्रेसिव लॉन्ग्स होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे की तरफ मैंने आपको बता दिया कल का, आज का प्रीवियस डे लो, दैट इज़ 48,850। इसको आप ध्यान में रखिएगा। 48,850 इज इम्पोर्टेंट लेवल। अब ये 2 दिन का लो है। इसके नीचे अगर हम जाते हैं, टिकते हैं, तो आपका लेवल आता है 48,600 से 48,740, 750 पकड़ लो। 48,600 से 48,750। इसके नीचे जो जाते हैं, दैट इज द बिगेस्ट सपोर्ट। ये बीच का लेवल मैंने दिया है, दैट इज 48,250 टू 48,350। 48,250 टू 350 आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर 48,850 निकलता है तो। और ये एक बड़ा सपोर्ट भी है। यहाँ पे आप जाएंगे, देखेंगे चार्ट्स पे, तो ट्रेंड लाइंस का सपोर्ट भी आ रहा है, गैप भी आ रहा है, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रहा है। काफ़ी चीज़ें आती है। जब ये सब चीज़ें मिलके एक जगह पे आती है ना, तो वो या तो बड़ा रेजिस्टेंस बन जाता है या बड़ा सपोर्ट बन जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, 48,250 टू 48,350, 300 ये पकड़ लो, 300, 350, जहाँ भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा हो 250 के आसपास, वो पॉइंट आप पकड़ लेना। वो निकला तो अगला बड़ा सपोर्ट जो आएगा, बीच का मैं एक आपको लेवल दे देता हूँ, 48,100 से 48,050, ये बीच का लेवल है, इस पे ध्यान रखना। वरना अगला सपोर्ट आएगा आपका 47,890 से लेके 47,925, विच इज़ द लो ऑफ द चैनल एंड विच इज़ द 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये लेवल्स आप ध्यान में रखिए। प्रीवियस डे लो टूटेगा तो एक लेवल निकल के आ रहा है बीच का 48,600 से 48,750, ये रेंज है। ठीक है, यहाँ पे आए तो आप प्राइस एक्शन देखिएगा थोड़ा। और अगर ये रेंज भी टूटेगी तो सीधा वहाँ से जाएगा 48,250 से 48,300, वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट भी टूटेगा, ये आप आगे के दिनों में भी अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है, क्या पिछले 5 दिन से ही चल रही है। 48,250 से 48,250, 48,300 भी निकलेगा, विच इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड ऑल द कॉन्फ्लेक्शन ऑफ डेटा एंड पॉइंट्स विच आई हैव डिस्कस राइट नाउ। तो आपका बीच का लेवल है 48,100। ठीक है, उसके बाद लेवल आता है 47,890 टू 47,925। ये आप ध्यान रखिएगा लेवल्स। ऊपर के भी दे दिए, नीचे के भी दे दिए। मूड बेरिश है, डेटा अच्छा है, लेकिन ग्लोबल अच्छा है, डेटा भी बेरिश है। मैं आपको दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी का खुला ही हुआ है, सॉरी। ये देखिए, ये रेड में आपकी पुट्स हैं, ग्रीन में कॉल्स हैं। अगर इंट्राडे भी देखेंगे, कॉल्स ज़्यादा बिल्डअप हुई रेड से, और
कॉल्स निकली भी कम रेड से, विच इज़ बेरिश। और ओवरऑल आप आज का बिल्डअप देखें तो कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है पुट राइटिंग से, जो मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको। 30,92,000 है, 49,000 अभी चल रहा है स्पॉट में। देखिए ऑप्शन चेन हमेशा स्पॉट में देखते हैं, ये स्पॉट में चल रहा है 49,000। यहाँ पे अगर आप ये रेड साइड है, रेड साइड में पुट बिल्डअप देखेंगे 22,95,000 का बिल्डअप है, इसमें से 8,30,000 आज जुड़ी है। और यहाँ पे 28,05,000 का बिल्डअप है, जिसमें से 11 लाख आज जुड़ी है। पुट्स भी ऐड हुई हैं, कॉल्स भी ऐड हुई हैं, बट कॉल्स ज़्यादा ऐड हुई हैं रादर देन पुट्स। ओके, ध्यान में रखिए, डेटा इज़ इन फेवर ऑफ कॉल राइटर्स, जो मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। ये मैंने आपको रफली बता दिया फ्रेंड्स, लेवल्स बता दिए। अगर आप कॉन्ट्रा खेलना जानते हैं अच्छे तरीके से, तो उसके लिए रेंज भी मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर की तरफ वही रेंज है 49,350, 49,450, और नीचे की तरफ प्रीवियस डे लो है विच इज़ 48,850। तो ये रेंज हो गई। इस रेंज में कॉन्ट्रा करें तो कॉन्ट्रा करें, इस रेंज का एक्सपेंशन हो ऊपर की तरफ, देन वी नो द लेवल्स। इस रेंज का एक्सपेंशन हो नीचे की तरफ, देन वी नो द लेवल्स। ऑल आर द फ्यूचर लेवल्स, ध्यान रखें उनका। और वीडियो को पूरा देखा करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे ये, और हमारी फैमिली और आगे बढ़े। राइट फ्रेंड्स, तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, कुछ भी नहीं डरना, कुछ भी नहीं घबराना, आराम से ट्रेड लेना। अगर कॉन्ट्रा ट्रेड में छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, अगर वो हिट होगा तो फिर डायरेक्शनल मूव ले लेंगे, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस लगते हैं, लगेंगे, लेकिन फिर हमें एक डायरेक्शन भी तो मिलेगी, फिर वो डायरेक्शन में आपको 400-500 पॉइंट मिलेंगे सीधा। राइट, चलिए ऑल द बेस्ट कल के लिए। कुछ सुबह अगर इंटरेस्टिंग होगा तो प्री मार्केट जैसे रोज डालता हूँ डाल दूंगा शॉर्ट्स या कोई रील वगैरह, आप उसमें अपडेट ले लेना। वरना लेवल स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफाइन है, आराम से मस्त रहो, यूएस को करने दो जो कर रहा है। हमारा जो प्राइस एक्शन डेटा बता रहा है हम वो करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।